ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना, दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी संतति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वैशंपन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़े और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरेन प्रजापति की महामहिम पुत्री आसिकनी को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वर्णी की पुत्री आसिकनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का यह ज्ञान उपदेश देना स्वयं शाप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सतम नारद वर्णी की पुत्री असिकनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पंग नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हैं। दक्ष के हर्षिव नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रों उक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परम आत्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विश्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था? इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हरिशव नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेत से दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे से और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे? नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेत दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का त्याग कर इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। प्राण वायु के लिए आहार न पाकर वे सब के सब पराभव यानी विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हरे शवों के नष्ट हो जाने पर वर्णी की पुत्री से फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र शबलाक्ष जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित कर दिया। तब वे सब
आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुख पूर्वक प्रजाओं की कर्मानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्र से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभिक्त नहीं लौटे। जब लाक्षों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से ये बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जानना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वर्णी की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। कुरुकुल उत्पन्न जन्मेजय, उनमें से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया एवं चंद्रमा, धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृशाक्ष ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नाम भी मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को और साध्या ने साध्या नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मरुतवान और वसु से वसु प्रकट हुए। और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से शन, लव आदि कालभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक देवता लंबा से उत्पन्न हुआ था तथा यामी से नागविधि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा सभी पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुआ और यामी पुत्री नागविति से वृषलंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाले देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वे तंडे, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविन और हुत हव्यवह नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमन नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोजव और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए। उनके पीछे शाक, विशाख और नेगमय हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और सकंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है और शाक आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया है। छांदोदय उपनिषद में भी लिखा है ये सनत कुमार ही सकंद हैं। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम सृष्टि है। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी।
वह प्रभा से नाम वाले 8वें वसु की भर्या बनी। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की और वे देवताओं के बढ़ई थे तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजेकपाद, अहिबूधर्ण्य, त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली ये तीनों भूवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भारत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं। भरत शार्दुल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कुद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में दूषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वह वस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों को हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वे शंपन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारते वहां विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा आर्यामा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो दूषित नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजऋषि ऋषिक्वा के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगिर सजा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वरी की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार अदितियों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति के एक सिंहिका नाम वाली कन्या भी थी। वह वप्रिचिति को विवाह गई थी। उसके महाबाली पुत्र सन्हे के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यपु की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यपु के अनुहृलाद, हृलाद, वीर्यवान, प्रहलाद और चौथा सनहृलाद ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हृलाद का पुत्र हिलद हुआ। सुनद और निसुंद ये दोनों सनहृलाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुहृलाद के आयु और शिबिकाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे। उनमें बान सबसे बड़ा था। राजन,
धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाभ, गदर्भाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बानासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और प्राकर्मी काल नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम प्राकर्मी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम प्राकर्मी, तपस्वी और महावीर्यवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध और गवेष्टि, दुंदुभि तथा आयुमुख, शांभर और कपिल, वामन तथा मरीचि, मघवान और ईरा, शंकुशिरा, वृक, विक्षोभन और केतु तथा केतुवीर्य, श्रुतहिलाद, इंद्रजीत, सत्यजीत और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली तारक, वैश्वनार, पुलोमा, विद्रवान और महाअसुर, स्वरभानु, विश्वपर्वा और महान असुर तुहुंड, सुक्षुम और अतिचंद्र तथा उर्नाभ, महागिरी, असीलोमा और केशी एवं शठ तथा बालक, मद तथा गगन मूर्धा और महान असुर कुंभनाभ, परमद, मय और कुपुत, हयग्रीव और वीर्यवान वैसर्प, विरूपाक्ष सहित सुपत और हर तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला शंबर, शरभ, शलभ और वीर्यवान वप्रिचिति, ये सब दनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचिति प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधीप, इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। महिपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सर्वभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी, हयशिरा तथा शची 3 कन्या उत्पन्न हुई। वृषपर्व के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वनार दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीचि नंदन कश्यप को विवाही गई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें हुई। परम तपस्वी मारीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों के आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते हैं। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पोलोम और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अविद्य न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची के श्रीजन्य। शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचिति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचिति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सहकीय नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान वयंश और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नुमुची, इलवल तथा ख्रिसम, आजिंक और नरक तथा कालनाभ, शुक और पोतर्ड तथा वीर्यवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। हृलाद के मुख और तुहुंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुंदक के ताड़का से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुंद और ताड़का के शिवमान और वीर्यवान सूरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और दनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। सिन्हलादित्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था।
वे मनीमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवैध थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृधि का नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परंतप काकी ने कौवों को, उलिकी ने उल्लुओं को, शैनी ने शैनों को यानी बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और गृधि ने गधी को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्र के वंश का वर्णन किया है। वनिता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशालकाय हैं। कुद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों को अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शांक, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालहक, कुहर, पुष्पदंश, दुर्मुख, समुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पुत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गो, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। हीरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह सवरोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी की आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो कर्म चल रहा था, उसका यही वर्णन किया जाता है। उस समय पिता ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने इससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गणों को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अविद्य अपने दुर्धर्ष देश को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्रों को ढूंढने लगा और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपानी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से कटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रोदी मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रु को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर डाले। भरतशर्म
वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने क्योंकि उन्हें मत रो कहा था, इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपानी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से राज्य कर्मश चले आ रहे हैं। वे हरिपुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का ही है। भरतशर्व, इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुत के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता, फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। इस प्रकार श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ।